आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। आपने ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी होंगी, ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जिसमें ससुराल पक्ष द्वारा अपनी बहू को तंग किया जाता है, अपनी बहू को मारा जाता है, उसे जलाकर मार दिया जाता है, उसे गला घोट कर मार दिया जाता है, उसकी अलग अलग तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन कल सुबह फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रोशन नगर में एक ऐसी घटना घटी, मानवता को शर्मसार किया। एक ऐसी घटना जिसने फरीदाबाद के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को शर्मसार कर दिया। घटना यह थी कि एक ससुराल पक्ष ने एक अपनी ही बहू को मारकर उसी का शव घर के बाहर गली में 15 फुट गहरे गड्ढे में दबा दिया। आपको शुरुआत से बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसी हुई है, इन रिश्तों की शुरुआत कैसे होती है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की रहने वाली तन्नू की शादी फरीदाबाद के रोशन नगर में रहने वाले अरुण से हो जाती है। 2023 में शादी होती है। शादी के बाद मियां बीवी में बनती नहीं है, परिवार में अनबन रहती है, तो इसी बीच मनमुटाव होते हैं। 1 साल जैसे तैसे अन्नू अपने ससुराल में गुजारती है और उसके बाद 1 साल के बाद अनबन ज्यादा बढ़ती है और उस अनबन के चलते ससुराल पक्ष से तन्नू अपने मायके रवाना हो जाती है। और 1 साल वहां बीतने के बाद पंचायतें होती हैं, आपस में सुलह होती है, उसके बाद फिर से तन्नू जो है अपने मायके में रहने शुरू हो जाती है। लेकिन जो तनाव की स्थिति होती है या जो अनबन की स्थिति होती है वो किसी प्रकार से भी संवरती नहीं है। रिश्तों में तनाव पैदा होता है, रिश्तों में खटास पैदा होती है और जो खटास पैदा हो जाती है वो कहीं कम होने का नाम नहीं ले रही होती। और इसी बीच जो है ससुराल पक्ष वाले अपनी बहू तन्नू को जो है ठिकाने लगाने का प्लान बना लेते हैं। बात है 21 और 22 अप्रैल की रात की, जब ससुराल पक्ष के अंदर जो अरुण है, जो लड़की तन्नू का घरवाला है अरुण है, वो अपनी ऑफिस में होता है। तन्नू की सास किसी शादी के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश गई होती है और घर पे 3 लोग होते हैं, जिसमें ससुर भूप सिंह होता है, उनकी ननंद होती है और खुद तन्नू होती है। जो तन्नू होती है वो फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में सो रही होती है, तभी भूप सिंह जो है चुन्नी से उसका गला दबा देता है। हत्या करने के बाद अगले दिन जेसीबी बुलाकर घर के बाहर गली में 15 फुट गहरा खड्डा खोदा जाता है और उसके अंदर तन्नू को रातों रात दबा दिया जाता है। उसके बाद ये घटना थी 21 और 22 की रात की। उसके बाद 23 तारीख को तन्नू का हस्बैंड यानी कि उसका पति अरुण पुलिस में शिकायत देता है। नवीननगर चौकी में उसकी गुमशुदगी की शिकायत देता है और शिकायत के बाद पुलिस जल्दी से कार्रवाई नहीं करती है और अब ससुराल पक्ष द्वारा जो है मोहल्ले में अफवाह फैला दी जाती है जो तन्नू है वो घर से भाग गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अफवाह फैलाई जाती है, कहीं ना कहीं उसकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट पुलिस चौकी में दर्ज कराई जाती है वो नागवार गुजरती है तन्नू के घर वालों को। तन्नू के घर वाले फरीदाबाद में आते हैं, 4-5 दिन यहीं रहते हैं, परिवार वालों से और आस पड़ोस वालों से पूछताछ करते हैं। नवीननगर चौकी जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो लड़की है कभी घर से भाग नहीं सकती है और पूरी जो भी 2 साल की जो कहानी थी वो बताती है कि इनके बीच में अनबन रहती थी, पति पत्नी में बनती नहीं थी। और उसी के बाद पुलिस द्वारा जो है इस मामले को गंभीरता से लिया जाता है और छानबीन की जाती है। जब पुलिस छानबीन करती है तो उनको कहीं ना कहीं पता लगता है पड़ोसियों द्वारा कि लगभग 2 महीने पहले ससुराल पक्ष द्वारा घर के बाहर ही एक बहुत बड़ा खड्डा खोदा गया था, लेकिन पुलिस उस पर विश्वास नहीं करती है। पुलिस कहती है कि ये शायद मुमकिन नहीं है कि बहू को घर के बाहर ही खड्डे में गाड़ दिया जाए। लेकिन फिर ज्यादा जब दबाव घर वालों की तरफ से, तो पुलिस जो है हरकत में आती है और निर्णय लेती है कि जो पड़ोसियों द्वारा ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले, लगभग 2 महीने पहले यहाँ पर खड्डा खोदा गया था, तो उसी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस वहां पहुंचती है और उस खड्डे को खुदवाना शुरू करती है। और बात सच निकलती है, जब गड्ढा 15 फुट खुद जाता है तो उनको वहां से तन्नू की लाश मिलती है। उसके बाद लाश पुलिस अपने कब्जे में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में रखवाती है और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई स्टार्ट होती है। पुलिस जो है सभी को कब्जे में लेती है। पुलिस ससुर भूप सिंह को, सास सोनिया सिंह को, ननंद को और अरुण को कब्जे में लेती है। उसके बाद जो पुलिस का जो प्रेस नोट सामने आता है, पुलिस का जो बयान सामने आता है, उसमें ये बयान सामने आता है कि जिस 20 तारीख और 21 तारीख की रात को भूप सिंह ने अपनी बहू को गला घोट कर मार दिया, जिस समय अरुण घर पर नहीं था और जो सास सोनिया सिंह थी वो किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश गई हुई थी। तो फिलहाल अभी जो पुलिस की कार्रवाई सामने आई है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ससुर को
दोषी माना गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अभी पुलिस की कार्रवाई जारी है, तफ्तीश जारी है और जिसमें अगर जो भी पहलू निकल के आएगा वो और जो भी कार्रवाई आगे निकल के आएगी वो आपको बताएंगे। तो ऐसा मामला फरीदाबाद में सामने आया जब कल सुबह फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रोशन नगर में एक बहुत बड़ी दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसमें घर के आगे से 15 फुट गहरे खड्डे खोदकर वहां से उनकी लड़की की लाश निकाली गई, जो कि उसी घर की बहू तन्नू थी। तो जोड़ेंगे आपको किसी और खबर के साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।